समस्त फर्रुखाबाद वासियों को मेरी सुबोध कुमार दीक्षित की ओर से राम मंदिर निर्माण में बहुत बहुत बधाई। फर्रुखाबाद के माननीय स्वर्गीय श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की स्मृति में कुछ शोधपूर्ण वीडियो, कुछ शोधपूर्ण तथ्य इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। फर्रुखाबाद के लोकप्रिय नेता, अभी तक के जितने भी नेता हुए हैं उनमें सबसे अधिक लोकप्रिय माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी इतिहास में रहे हैं। शायद ही उनके स्वर्गावास के बाद इतने वर्षों बाद भी लगभग सभी नगरवासी, समस्त जनपदवासी उनके नाम से परिचित हैं और यही प्रमाण है कि वह लोकप्रिय नेता थे। आज का विषय हमारे इस वीडियो का यह है कि माननीय श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का अयोध्या राम मंदिर में क्या योगदान है। योगदान तो बहुत महत्वपूर्ण है। शायद उनके परिवार वालों को भी इन तथ्यों की जानकारी नहीं होगी। हो सकता है उनके लिए सुखद हो। कुछ लोगों को अवश्य ही इस वीडियो से समस्या उत्पन्न होने वाली है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे माननीय, हमारे स्मृति शेष श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का 10 फरवरी 1957 को लोहाई रोड स्थित भारतीय पाठशाला के निकट गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह दिन आप लोग ध्यान रखें। 10 फरवरी 1997। राम मंदिर निर्माण में उनका क्या योगदान रहा, सामान्यतः फर्रुखाबाद के लोग जो जानते हैं वह केवल इतना है कि 1990 और 92 में जब अयोध्या में कार सेवा का आह्वान किया गया तो उन्होंने अनेकों जनपद वासियों को फर्रुखाबाद की ओर से अयोध्या की ओर रवाना किया और उस कार्य सेवा में फर्रुखाबाद के लोगों का नेतृत्व किया। यह निर्विवादित सत्य है। इसमें कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। सभी लोगों को यह पता है और इस उद्देश्य, यह बताने के उद्देश्य से मैं यह वीडियो बना भी नहीं रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य अत्यंत गूढ़ रहस्यों को उजागर करना है। जो कार्य ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के लिए कर गए हैं वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणोंवश उनके कार्यों को गुप्त रखा गया। मुझे नहीं पता क्यों गुप्त रखा गया, लेकिन गुप्त रखा गया। समाज में जनता को
उनके बारे में कभी यथार्थ बातें नहीं बताई गईं। चूँकि यह रहस्यपूर्ण बातें हैं, इसलिए इसकी भूमिका बनाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप लोगों को उनके कार्यों को समझने में आसानी हो। राम मंदिर निर्माण अभी हुआ, अर्धनिर्मित अवस्था में अभी है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा माननीय मोदी जी ने 22 जनवरी को की। एक भव्य निर्माण बन रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, होना भी चाहिए। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी द्वारा जो प्रयास किए गए थे, उनके परिणाम स्वरूप ही आज यह मंदिर बनकर खड़ा है। आखिर ऐसा उन्होंने क्या किया? तो इसके लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा 1984 से लंबा वृत्तांत है ये, क्योंकि गुप्त रखा गया है। और इसीलिए गुप्त रखा गया क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया था। 1984 में कहानी शुरू होती है। कोर्ट में केस चल रहा है कि यह विवादित ढांचे वाली भूमि किसकी है, इसका मालिक कौन है। यह मंदिर है अथवा मस्जिद है, इसका निर्माण किसने किया। विवाद की स्थिति यह है कि उस ढांचे को जो वहाँ पर उस समय खड़ा था, वह किसका है। तो जब बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, 400 सालों से लड़ाई चल रही थी इसी एक विवाद पर, लाखों लोग आहूत हो चुके थे, तो यह कोई छोटा मोटा कार्य होने वाला नहीं था। यह बहुत बड़ा कार्य था और इस बड़े कार्य को करने के लिए भी बहुत बड़े बड़े लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। बहुत बड़े बड़े, आप समझ रहे हैं बहुत बड़े का मतलब क्या हुआ। बहुत बड़े का मतलब होता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के सबसे बड़े पदों पर आसीन लोग, सबसे बड़े। जब तक सबसे बड़े पदों पर आसीन व्यक्ति कुछ प्रयास नहीं करते, कोई योजना नहीं बनाते हैं, तब तक बड़े कार्यों की परिणति नहीं हो सकती। और कुछ बड़े लोगों ने सन 1984 में एक योजना बनाई। उस योजना का उद्देश्य यह था कि हम कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला कैसे करवा पाएं। उसके लिए आवश्यक था कि अयोध्या में जो विवादित स्थल पर भवन के रूप में ढांचा उपस्थित है, उसको नष्ट किया जाए। यह प्रारंभिक योजना थी कि उसको नष्ट किया जाए, ताकि कोर्ट नवीन स्तर पर अनेकों कानूनों की व्यवस्था के अनुसार उसे हिंदुओं को सौंप सके। जब तक वहाँ पर कोई विवादित स्थल खड़ा रहेगा, तब तक कोर्ट यह नहीं कह सकता कि आप अपना
अधिकार छोड़ दो। यह लगभग असंभव था उस समय की स्थितियों के अनुसार। इसलिए निर्णय हुआ कि किसी भी प्रकार इस विवादित स्थल को ध्वस्त किया जाए। आप लोगों को सारे नाम भी बताऊंगा कि किन लोगों की यह योजना थी और किन लोगों ने इसको क्रियान्वित किया, और इसमें माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का क्या योगदान था। हमारे फर्रुखाबाद के लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देखने में अभी इतने व्यस्त हो जाएंगे कि वीडियो ख़त्म होने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की भी चेतना नहीं रख पाएंगे। इसलिए निवेदन है कि अभी पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसको फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की मृत्यु 1997 में हो चुकी थी। उसके बाद इतने वर्षों के बाद आज उनके किए गए कार्यों के बारे में, शायद उनके उन किए गए कार्यों के बारे में मैं किसी को पहली बार बता रहा हूं। किसी और माध्यम से आपको यदि पता लगा हो तो कमेंट में अवश्य लिखें जो मैं बताऊंगा। तो सन 1984 में स्थिति क्या थी? सन 1984 में स्थिति ये थी कि राम मंदिर, रामलला की मूर्तियां वहाँ पर सन 1949 से विराजित थीं और मूर्ति के बाद गेट लगा हुआ था, उस पर ताला लगा हुआ था। लोग जिनको दर्शन करने होते थे वह ताले के बाहर, गेट के बाहर से ही रामलला के दर्शन करते थे। अंदर केवल पुजारी रहता था जो उनकी पूजा करता था। तो उस योजना जिसको क्रियान्वित करना था, उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सबसे पहले आवश्यक था कि लोगों की पहुंच मंदिर तक हो जाए। जब उसको गिराना है तो गिराने के लिए वहाँ लोगों को पहुँचना तो आवश्यक है। एक व्यक्ति तो गिरा नहीं सकता, कोई अनुमति तो लेकर गिराएगा नहीं। तो गिराने के लिए लोगों को वहाँ तक प्रवेश की अनुमति मिल जाए, यह कार्य करने के लिए उन सबसे बड़े लोगों ने प्रयास करके, मैं पार्टियों को इसमें चर्चा में जोड़ना नहीं चाहता, हालांकि जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं उससे कोशिश करूंगा कि उन विवादों से दूर रहूं। इस वीडियो में मेरा मुख्य उद्देश्य ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालना है। तो 1984 में प्रयास प्रारंभ हुए और 1986 में ऐन कैन प्रकारेण किसी प्रकार कोर्ट में याचिका डलवाना संभव हुआ। 2 वर्ष लग गए। इन 2 वर्षों में बहुत से लोगों से अनुनय विनय निवेदन किया गया कि आप लोग एक याचिका कोर्ट में ये डाल दीजिए कि इसका ताला खोला जाए। आप इशारा समझ रहे होंगे किनसे विनय की गई होगी उस समय। और इस योजना के कर्णधार देश के सबसे बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं। इन बातों को आप ध्यान रखिए। तो उन लोगों की जब योजना थी तो निवेदन किससे किया गया होगा? जो इस क्षेत्र में हो हल्ला मचा रहे थे। हो हल्ला कौन मचा रहे थे? अब इस समय नाम लूंगा तो आप लोग गलत समझ जाओगे। तो उस समय
एक अयोध्या के ही वकील साहब थे, उनसे कोर्ट में एक निवेदन किया गया और चूंकि तैयारी तो पहले ही थी, तो 1986 में ताला खुलवा दिया गया। हालांकि ताला खुलवाने का जो निर्णय जिस जज ने किया था, उसका निर्णय बाद में लोगों द्वारा विवादित कर दिया गया और मुलायम सिंह जी द्वारा उस जज की पदोन्नति हमेशा के लिए रोक दी गई। इसी बात से यह सिद्ध होता है कि उसने जो निर्णय जिस आधार पर किए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवादित था, यानी कि ऊपर से कुछ ना कुछ दबाव रहा था। और दबाव किन लोगों का था, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं। इसको समझने के लिए हमेशा दिमाग में यह रखिए कि शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए लोगों की यह योजना थी। तो उनकी योजना थी, उन्होंने एप्लीकेशन डलवाई, जज पर दबाव डाला गया तो जज ने निर्णय कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अंडर में चूंकि जजों की पदोन्नति का अधिकार होता है, तो उन्होंने उस जज की पदोन्नति हमेशा के लिए रोक दी। और उस जज की पदोन्नति पुनः कब हो पाई, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि ये सब कड़ियाँ मिलानी पड़ेंगी, तब जाके स्वर्गीय श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की भूमिका आप लोग समझ पाएंगे। उस जज की पदोन्नति जब सुब्रमण्यम स्वामी कानून मंत्री बने केंद्र में, तो उन्होंने मुलायम सिंह जी से कहा कि यदि आप इनकी पदोन्नति रोक को निरस्त नहीं करते हैं, तो भविष्य में कानून मंत्रालय में आपके द्वारा आने वाले समस्त निवेदन निरस्त रहेंगे। यदि आप ये काम नहीं करोगे तो हम भी ये काम नहीं करेंगे आपके। तो सुब्रमण्यम स्वामी जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं, उस समय केंद्र में कानून मंत्री थे और उन्होंने उस जज को पुनः पदोन्नति करके हाई कोर्ट का मुख्य जज बनवाया। लेकिन वहाँ भी इनके आजम खान साहब, मुलायम सिंह जी के, मुलायम सिंह स्वयं और इनके कुछ वरिष्ठ नेता उन जज महोदय को हमेशा परेशान किया करते थे, क्योंकि उनको पता लग गया था कि इन्होंने अधिकृत रूप से ताला खुलवाया है, अनाधिकृत रूप से। तो उनको फिर मध्य प्रदेश में सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा ही मध्य प्रदेश के जबलपुर में, शायद जबलपुर या कुछ और हो, शहर का नाम मुझे ध्यान नहीं है, वहाँ स्थानांतरित कर दिया और बाकी समय उन्होंने अपना वहीं व्यतीत किया। तो 1984 की योजना का 1986 में पहला क्रियान्वयन हुआ। इसी के साथ एक व्यक्ति की तलाश की जा रही थी जो हृदय से राम भक्त हो, नवयुवक हो, भावपूर्ण हो, श्रद्धापूर्ण हो और उसमें कुछ करने की ललक हो। ऐसे एक व्यक्ति की खोज की माननीय श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी द्वारा। माननीय श्री द्विवेदी जी ने एक ऐसे व्यक्ति की खोज की जो राम मंदिर के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार था।
और वो व्यक्ति अयोध्या का था। उस व्यक्ति को अब मैं आगे संबोधन करने के लिए सेनापति नाम दूंगा, क्योंकि राजाओं के स्तर का ये कार्य था। उस कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति को सेनापति बनाया गया कि अब आगे जो भी प्रत्यक्ष रूप से कार्य किया जाएगा वो आपके द्वारा किया जाएगा। योजना तो हमारी है, लेकिन इसको करने वाले वो व्यक्ति होगा जो अयोध्या का श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी द्वारा खोजा गया। अब ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने खोजा कैसे? उस समय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी 90 के दशक में अयोध्या में काफ़ी सक्रिय रहे। बाद में वो अयोध्या के प्रभारी मंत्री भी बनाए गए थे, तो उनका बहुत से लोगों से संपर्क था। ऐसे ही संपर्क राजनीति में तो थे ही, व्यवहार कुशल थे, शरीर बलिष्ठ था, सौंदर्य था, आकर्षण था, बात पटुता थी, सभी गुण थे, सर्वगुण संपन्न थे, कवि भी थे। तो ऐसा एक व्यक्ति उनको मिला जिसने सन 1984 में ही एक सौगंध खाई थी कि मैं जब तक अपना मकान नहीं बनाऊंगा, जब तक रामलला का अपना मकान नहीं बन जाएगा, यानी कि उनका भव्य मंदिर नहीं बन जाएगा। और इस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए मैं इस बाबरी मस्जिद को ढहाऊंगा। पहले एक तरफ शीर्ष से योजना बन रही है और प्रेरणा किसको मिल रही है? एक सामान्य गरीब व्यक्ति को। और उस गरीब व्यक्ति से संपर्क कौन कर रहा है? ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी। अब यहाँ पर ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी द्वारा उस व्यक्ति का परिचय, उस व्यक्ति की रूपरेखा उन शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए लोगों को तक पहुंचाई जाती है। अभी काम खत्म नहीं हुआ। ब्रह्मदत्त जी का काम तो अभी आपने पहला एक काम सुना है। इसके बाद ऐसे ऐसे काम हैं जिनको सुनकर आप लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, जो काम किए हैं ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने। यदि ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने वो काम ना किए होते तो हो सकता है, वैसे तो भगवान की मर्जी है, राम जी आए, वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी की जगह किसी और को भी माध्यम बना सकते हैं। वो एक अलग दृष्टिकोण है। लेकिन उनके कामों को जो मैं आगे बताऊंगा वो यदि ना हुए होते, मैं ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने किए, इसकी अपेक्षा ये कहूँगा कि यदि ना हुए होते तो आज राम मंदिर बनाने की स्थिति नहीं होती। मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि मेरे पास इतनी क्षमता वाला इंटरनेट भी नहीं है कि बहुत बड़ी वीडियो मैं बनाकर डाल पाऊँ, क्योंकि ये विषय इतना गंभीर है, इतना विस्तृत है कि कम शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। एक तो ब्रह्मदत्त जी का व्यक्तित्व, दूसरे इतनी बड़ी योजना, दूसरा इतना बड़ा क्षेत्र, दूसरा इतना बड़ा कालखंड। तो इसके लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आपने अभी तक अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लें, और यदि कर दिया है तो इस वीडियो को अपने मित्रों को तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी माननीय श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के राम मंदिर के योगदान को समझ सकें और आने वाली 10 फरवरी को उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।